तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि रॉनी किस प्रकार से भागकर अलीशा के घर पर आता है। आगे की कहानी जानने से पहले ही आप हमारे चैनल नवीन की कहानी को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो और हाँ, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। रॉनी अलीशा के घर पर एक तस्वीर को देख रहा था, शायद वहां कुछ फेंका था। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी घर में बहुत सारे मास्क वाले गुंडे आ जाते हैं। रॉनी उन्हें देखकर चौंक जाता है, फिर क्या, उनसे फाइट करता है और उनको बहुत मारता है। रॉनी सोचता था कि अगर ये हेल्यूसिनेशन है तो मेरे को खून क्यों आ रहा है, जिससे वह समझ जाता है कि सब झूठ बोल रहे हैं, मैं ठीक हूँ। तभी वो एक बंदे को दीवार पर फेंकता है, जिससे दीवार पर क्रैक पड़ जाती है। हम देखते हैं उसके पीछे कोई तस्वीर थी। रॉनी सबको मार देता है, पर जब वो दीवार के पीछे देखता है तो उसे उसकी और अलीशा की तस्वीर दिखाई देती है। रॉनी को थोड़ा सा राहत मिलती है, बट वो फिर भी हैरान था कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। इसलिए वह जिन लोगों को मारा था ना, उनमें से देखता है कि कोई जिंदा हो जो कंफर्म करे कि सच में यहाँ पर तस्वीर है। तभी एक बंदा जिंदा था। रॉनी उसे पकड़कर तस्वीर के पास ले जाता है। उससे कहता है कि बता यहाँ कौन है। तो वह कहता है कि तुम हो और एक लड़की, वही उसका नाम भी पढ़ता है। ये सुनकर रॉनी बहुत खुश था। फाइनली अब जाकर उसे यकीन हो चुका था कि वह ठीक है, उसे लोग गुमराह कर रहे थे। तभी हमें एक चाकू नाम के शख्स को दिखाया जाता है जो काफी ब्रूटल था। उसके घर में भी अलीशा की तस्वीर थी, बट अलीशा मर चुकी थी। रॉनी कहता है कि कौन है वो शख्स जो अलीशा को भुलाने के लिए इतना सब कुछ कर सकता है, इतना अमीर कौन है। यहाँ पर रॉनी सोचता है कि मेरा भाई भी उनसे मिला हुआ है, वह इतना गिरा हुआ है कि मुझसे झूठ बोल रहा है। तभी रॉनी दौड़ते हुए अपने घर जाता है। वह जीतू को बुला रहा था, बट जीतू घर पर नहीं था। तभी रॉनी अलमारी में कुछ पैसे देखता है और फिर उसको वहां एक गन भी मिलती है। वह समझ जाता है कि जीतू भी मिला हुआ है और फिर रॉनी जीतू की लोकेशन चेक करके मैसेज भेजता है कि मैं आ रहा हूं तेरे पास, अगर कुछ गलत हुआ तो तुझे मार दूंगा। अब रॉनी उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां उसका भाई था। सुनसान जगह थी, एकदम जंगल टाइप। रॉनी देखता है कि उसके भाई को ऊपर लटकाया गया था। रॉनी जैसे उसे बचाने की कोशिश करता है, एक गड्ढे में गिर जाता है। फिर वह जैसे तैसे जीतू को नीचे लाता है। जीतू का कहना था कि उसे धमकाया गया था, अगर वह उसके दिमाग से अलीशा की याद को नहीं मिटाता तो वह दोनों को मार देगा। तो जीतू कहता है कि मैंने ये सब तेरे लिए किया है। तभी उस पर अटैक हो जाता है। हम देखते हैं कि एक पॉलो नाम का शख्स था जो चाकू का भाई था। वह जीतू को मार देता है। रॉनी पागल हो जाता है, वह भी उसे मारने की कोशिश करता है, बट वो कार में बैठकर वहां से चला जाता है। रॉनी उनका पीछा करता है। रॉनी उनको पकड़ नहीं पाता। उसके बाद एसपी वहां जाता है। वह देखता है कि जीतू मरा पड़ा था और उसकी मोबाइल से रॉनी का मैसेज देखता है जिसमें रॉनी ने जीतू को मारने की धमकी दी थी। एसपी समझ जाता है कि रॉनी इसे मारकर भाग गया। वह कहता है कि मुझे पता है वो कहां मिलेगा। अब हम एक बार का सीन देखते हैं जहां पर प्रतिष्ठा डांस करती थी। एसपी प्रतिष्ठा से पूछता है कि बताओ रॉनी कहां है। तो वह कहती है कि मुझे नहीं मालूम। तभी एसीपी प्रतिष्ठा को पैसे देता है। तो प्रतिष्ठा पूछती है कि तुम उसे क्यों खोज रहे हो। तो एसपी बताता है कि उसने अपने भाई का मर्डर किया है और भाग रहा है। प्रतिष्ठा का कहना था कि वो अपने भाई को मार नहीं सकता, वो भाग नहीं रहा है बल्कि किसी को ढूंढ रहा है। प्रतिष्ठा रॉनी को फोन लगाकर कह देती है कि उसे पुलिस ढूंढ रही है, वो अपना फोन फेंक दे। रॉनी अपना फोन तुरंत फेंक देता है, लेकिन एक बार फिर कहानी पास्ट में जाती है। हम देखते हैं कि रॉनी एलिसा के घर पर था, उसको रिसीव करने आया था। वहीं कैथरीन थोड़े गुस्से में थी और एलिसा भी थोड़ा सैड थी। रॉनी जब रास्ते में एलिसा के साथ था तो वो उसे बताती है कि उसकी बहन ने कुछ बोला है। इससे पहले वो कुछ बोलती कि तभी सामने से एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिससे उनकी कार बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाती है। हम देखते हैं कि गाड़ी ट्रेन की पटरी पर थी, तो एलिसा मर जाती है और रॉनी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। रॉनी सोच रहा था कि आखिर एलिसा अपनी बहन के बारे में क्या बताना चाहती थी। तभी उसे याद आता है कि उस दिन डॉक्टर भी उससे झूठ बोल रहा था। वो डॉक्टर से मिलने जाता है। वो देखता है कि डॉक्टर को भी किसी ने मार दिया था। रॉनी कैथरीन से मिलना चाहता था, इसके लिए वो पंडित से जबरदस्ती कैथरीन को बुलवाता है। हम देखते हैं कि कैथरीन पंडित पर भड़क जाती है कि वो उसे क्यों बुलाया था। तभी उसकी नजर रॉनी पर पड़ती है। वो कहता है कि सच क्या है बताओ, नहीं तो तुम्हें जला दूंगा। फिर कैथरीन का कहना था कि उसे पाब्लो ने धमकाया था कि वो रॉनी और एलिसा को अलग कर दे, नहीं तो उनके बच्चों को मार देगा। कैथरीन कहती है कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम्हें भी मार देंगे। तभी वहां पाब्लो आ जाता है। वो कैथरीन को मारने की कोशिश करता है, बट रॉनी उसे बचा लेता है और फिर जबरदस्त फाइट होती है, बट पाब्लो भाग जाता है। तभी रॉनी को पाब्लो का फोन मिल जाता है जिसमें प्रतिष्ठा ने कॉल किया था। वो समझ जाता है कि वो भी उनके साथ मिली हुई है। फिर वो प्रतिष्ठा के पास जाता है, उसे कहता है कि सोचा था तुम जैसी लड़कियों के भी वसूल होते हैं,
प्रतिष्ठा कहती है कि हमारे जैसी लड़कियों के भी वसूल होते हैं, पर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तोड़ना पड़ता है। वो उसे बताती है कि उसे उससे प्यार हो गया है। रॉनी कहता है कि जी चाहता है कि तुझे यहीं पर मार दूं। तभी एक बंदा रॉनी को शूट करने वाला था, बट प्रतिष्ठा उसे बचा लेती है। वहां पर जबरदस्त फाइट होती है। रॉनी और प्रतिष्ठा खूब लड़ते हैं, बट लास्ट में वही बंदा फिर से शूट करता है। इस बार रॉनी को बचाने के चक्कर में प्रतिष्ठा को गोली लग जाती है। वो मरते मरते एक राज बताती है। उसका कहना था कि एलिसा अब भी जिंदा है। उसे चाकू नाम के शख्स ने किडनैप करके रखा है। रॉनी कब्रिस्तान जाता है। वहां एलिसा की कब्र खोद रहा था तो वो देखता है कि उसमें कोई बॉडी नहीं थी, अंदर पत्थर भरा पड़ा था। उसके बाद हमें चाकू का सीन दिखाया जाता है। चाको एलिसा को अपने घर में कैद किए होता है। दरअसल चाको की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था अवंतिका। चाको अलीशा को बताता है कि तुम बिल्कुल उसकी गर्लफ्रेंड जैसी हो, वही चेहरा, वही आवाज, सब कुछ सेम है। बट अवंतिका के चेहरे पर डर नहीं था। अब हम चाको की फ्लैशबैक लव स्टोरी देखते हैं। अवंतिका डांस कर रही थी, वहां कुछ लोग उसको छेड़ने लगते हैं। अवंतिका सभी को ब्रूटल तरीके से मार देती है। फिर जिसने उसे टच किया था उसका हाथ काटकर चाको के पास लेकर आती है और कहती है कि चाको, मुझे तुम्हारे सिवा कोई भी छू नहीं सकता। फिर वो उससे शादी करने को भूलती है। चाको कहता है कि उम्र देखिए अपनी। अवंतिका का कहना था कि उसे उम्र से मतलब नहीं है, प्यार चाहिए। और फिर कल चाको से शादी करने को बोलती है। हम देखते हैं कि चाको भी तैयार था। वह अगले दिन सुबह शादी कर रहे थे। तभी वही बंदा अटैक कर देता है जिसका हाथ काटा था। हम देखते हैं कि चाको और अवंतिका खूब लड़ते हैं, बट लास्ट में अवंतिका को गोली लग जाती है और वह मर जाती है। चाको पागल हो जाता है। वह गॉड के पास जाता है, उसे कहता है कि शैतान की लव स्टोरी में गॉड का क्या काम? तू सोच रहा है कि मैं तेरे सामने झुकूं? फिर वह कहता है कि चल मैं तेरे सामने झुक जाता हूं, लेकिन तुझे मेरी अवंतिका वापस करनी पड़ेगी। वो गॉड को धमकाता है, कहता है कि अगर तू शैतान को हैवान बनाने पर मजबूर करेगा तो ये जो तेरी दुनिया है सबको खत्म कर दूंगा, इसलिए तुझे मेरी अवंतिका वापस करनी पड़ेगी। तभी वह जैसे चर्च से बाहर आता है तो वह अलीसा को देखता है। यह उस दिन का सीन था जब रॉनी उन वॉलीबॉल वाले प्लेयर्स को मार रहा था। उधर चाको भी देख रहा था। वह अलीसा को देखकर बहुत खुश होता है। एक लड़के ने अलीसा को हाथ लगा दिया तो चाको ने उस लड़के का हाथ काट दिया। फिर जब रॉनी अलीशा को गले लगाता है तो वह जलने लगता है। चाको सोचना है कि गॉड ने इतनी जल्दी अवंतिका को मेरे पास दे दिया। अब वह हर हाल में उसे पाना चाहता था, इसीलिए उसे रॉनी को रास्ते से हटाना था। इसलिए वह उनका एक्सीडेंट करा देता है। और जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कार में सिर्फ रॉनी था, तो चाको ने ही उसका एक्सीडेंट कराया था और अलीसा को कार से बचाया था। वह कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। चाको कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। एलिसा का कहना था कि वह शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह रॉनी से प्यार करती है। फिर चाको कहता है कि अरे ऐसे आशिक मैंने बहुत देखे हैं, वो जिस्म से प्यार करते हैं, अब तक तुझे तो वो भूल चुका होगा। तभी एलिसा कहती कि तू कह रहा है तो तू मेरे जिस्म से प्यार नहीं करता, तो चल शर्त लगाते हैं कि यदि रॉनी मुझे धोखा देगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब चाको को भी शर्त मंजूर थी। तो हम देखते हैं कि कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। 1 साल होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। रॉनी पुलिस स्टेशन जाता है। वह एसपी से बताता है कि तुम जिस अलीसा के बारे में पूछ रहे थे वह अलीसा जिंदा है। एसपी यह सुनकर हैरान था। तभी हम देखते हैं कि एसपी का जो जूनियर था वह पाउलो से मिला था। वह उनसे बता देता है कि रॉनी को पता चल गया है कि अलीसा जिंदा है। अब पाउलो चाको से कहता है कि हमने हर कोशिश कर ली, उसे हेलुसिनेट करवाया, सबसे झूठ बुलवाया, यहाँ तक कि अलीसा का नामो निशान मिटा दिया, फिर भी उसे भूल नहीं सका। अब कल शर्त का लास्ट दिन है तो हम क्या करें? इस पर चाकू ऑर्डर देता है कि उसे खत्म कर दो। हम देखते हैं कि पाउलो पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देता है और अंदर जाकर एसपी से कहता है कि मुझे रॉनी चाहिए। तो एसपी पैसे लेकर रॉनी को उनके हवाले कर देता है। और इधर देखते हैं कि चाकू अलीसा से कहता है कि आज आखिरी दिन है, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वह रॉनी और प्रतिष्ठा की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर अलीसा रोने लगती है क्योंकि उसका विश्वास टूट चुका था। वह कहती है कि एक बार मैं रॉनी से मिलना चाहती हूँ। तो चाकू कहता है ठीक है। फिर उसे रॉनी के पास ले जाता है। अलीसा उसे देखते ही कहती है, पता है रॉनी, ये लोग एक फोटो दिखाकर मुझे ये कह रहे हैं कि तुम मुझे भूल गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी रॉनी कहता है, यह सच बोल रहे हैं। अलीसा शॉक हो जाती है। वह चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने उसका भरोसा तोड़ा था और वह शर्त हार चुकी थी।
अलीसा कहती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, अब मैं चाको से शादी करूंगी। वह चाको से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। रोनी बहुत दुखी था क्योंकि उससे सब जबरदस्ती बुलवाया जा रहा था कि अगर वह ऐसा नहीं कहेगा तो अलीसा को मार देंगे। उसके बाद रोनी को जान से मारने का ऑर्डर दे देते हैं। हम देखते हैं कि रोनी को करंट का झटका देते हैं, वह चिल्लाता है। तभी पता चलता है कि रोनी जानबूझकर यहाँ आया था क्योंकि वह एसीपी से मिला था। एसीपी कहता है कि मेरा पुलिस वाला उनसे मिला हुआ है और उसने बता दिया होगा। रोनी सिर्फ अलीसा से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। अब वह अपने रूप में आता है और सबको बहुत मारता है। इधर अलीसा तैयार होकर चर्च में जाती है। रोनी सबको मारते हुए चर्च की तरफ बढ़ रहा था और फिर पाओलो भी उससे लड़ने लगता है। रोनी उसे मार देता है। जिस तरह उसने उसके भाई को मारा था वैसे ही वह उसको भी मारता है। फिर वह चर्च में पहुंच जाते हैं। वहां पर भी बहुत सारे लोग थे। रोनी सबको मारते हुए आगे बढ़ता है। वहीं चाको को जब पता चलता है कि उसने उसके भाई को भी मार दिया, वह पागल हो जाता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। तभी अलीसा रोनी पर गन तान देती है। वह उसे मारने जाती है बट पलट जाती है। दरअसल जब अलीसा रोनी से मिली थी तो रोनी ने उसे हाथ के इशारे से बता दिया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अलीसा कहती कि मुझे विश्वास था, यह कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर क्या, रोनी और चाकू के बीच बहुत लड़ाई होती है और चाकू लास्ट में मारा जाता है। उस पर कुछ घिर जाता है जिस वजह से वो वहीं मर जाता है। अब रोनी और अलीसा दोनों साथ मिलते हैं और बहुत खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं और बागी 4 के लिए हमारे चैनल नवीन की कहानी को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ।